मां कालरात्रि का दर्शन है। कालरात्रि मां के सप्तम स्वरूप अर्थात नवरात्र के सप्तम स्वरूप का दर्शन है। सप्तम स्वरूप का ये ध्यान रखना। ये काल का नाश करने वाली हैं और कालरात्रि कहलाती हैं। नवरात्रि के सप्तम दिवस में इनकी पूजा और अर्चना की जाती है और इस दिन साधक को अपने चित्त को, ये जो हमारा माथा है ये आज्ञा चक्र है और इससे थोड़े से ऊपर एक जगह होती है जिसको भानु चक्र कहते हैं, सूर्य चक्र भी कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके मां कालरात्रि का ज्योति स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। जब हम मां का इस रूप में ध्यान करते हैं तो हम सबको आनंद होता है, अर्थात हम मजबूत होते हैं, हम और मजबूत होते हैं, हमारा ज्ञान पुष्ट होता है और हम अपनी स्थिति को मजबूत कर पाते हैं। तो इसको करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी अनावश्यक चीजें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनका नाश होता है। संसार में कालों का नाश करने वाली कालरात्रि है। ये भक्तों के भी सभी दुख और संतापों का नाश कर देती है। दुश्मनों का नाश करने के साथ साथ ही माता मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती हैं। मां कालरात्रि भक्तों की ग्रह बाधाओं को दूर करने के साथ अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को भी दूर कर देती है। किसी व्यक्ति को जंतुओं से है, अग्नि से है, जल से है, यह रात्रि भय होता है। कुछ लोगों को अंधेरे में डर होता है, वे भी मां कालरात्रि की कृपा से मुक्त हो जाते हैं इस तरह के भयों से। ये जो दिन होता है, आज का दिन जिसे हम कालरात्रि का दिन कहते हैं, इस दिन में एक सुंदर बात, बहुत सुंदर बात होती है और वो ये होती है कि जब हम मां कालरात्रि के पूजन में प्रवेश करते हैं, जब भी हम प्रवेश करेंगे तो उस प्रवेश में अपने आप को मां की कृपा के साथ हम ध्यान, जब ज्योत का ध्यान जो हम प्रतिदिन करते हैं या रात्रि में भी कर सकते हैं, जैसा रात्रि की पूजा और अर्चना की चर्चा हम लोग किए हैं, तो ये एक विशेष दिन होता है जिसमें साधक साधना करके कई सारी चीजें प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि मां कालरात्रि का ध्यान मां के रूप में करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि जिस रूप में ये हैं उस रूप को शिव को भी संभालना मुश्किल होता है। इसलिए उनको मां के रूप में जब आप करेंगे तब आप आनंद हो। यानी महुआ का फूल या गुलाब का फूल भी भेंट किया जा सकता है। ये आपका अपना दर्शन है कि आप कैसे करते हैं और उसके अनुसार आप इस प्रक्रिया में आगे आ सकते हैं और अपने जीवन के इस आनंद को जी सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, महान कर सकते हैं। ये वो दर्शन है जिसके साथ हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। आज के दिन ठीक प्रतिदिन की भांति मां का पूजन आप करें और मां का पूजन करने की जो विधि है वो आपको सबको मालूम है। पाद प्रक्षालन, उनके चरणों की सेवा और उसके साथ साथ हम पूजन आदि इत्यादि करके उनको प्रसाद दें। गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ का भोग पसंद है, और उसके बाद गुड़ का भोग लगाकर उनसे उनको सुंदर जो भी अपना भाव है वो प्रकट करें और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे जाने अनजाने में आपसे या आपके जो शत्रु हैं, क्योंकि ध्यान रखना शत्रु दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जिनसे आपकी बैर हो, जिसको आप जानते हो, और एक वो शत्रु होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं लेकिन वो आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा से परेशान होते हैं।
जो आपकी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा से परेशान शत्रु हैं, ये बहरूपीय होते हैं, ये सामने नहीं आते, लेकिन ये उस शत्रु से ज्यादा घातक होते हैं, क्योंकि ये कमजोर होते हैं लेकिन ये छुपकर वार करते हैं। ऐसे शत्रुओं से मां कालरात्रि आपका बचाव करती है और उनके लिए संहारक बनती है। आज के दिन उन गुप्त शत्रुओं को भी आप नष्ट करने के लिए मां कालरात्रि से आज रात्रि के साधना में जो आप बैठते हैं, आप बैठे। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि मार्तज्य, एक मार्तज्य करके जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है दूसरों की खुशी, दूसरों की प्रगति को देखकर जलना। इन 6 गुणों में छठवां जो गुण है ना, ये सबसे खतरनाक है। ये बाकी 5 चीजों को पैदा कर देता है। काम भी पैदा करेगा, क्रोध भी पैदा करेगा, मद भी पैदा करेगा, लोभ भी पैदा, ये सब पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो होती है, ईर्ष्या इंसान की बुद्धि खत्म कर देती है और वो उससे पाप कर्म करा लेती है, अनेकों पाप कर्म कराती है। किसी का बुरा करा दिया, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल दिया, किसी के लिए कुछ बोल दिया, ये नॉर्मल फिनोमिना है, ये नॉर्मल सी बात है। तो इस दर्शन को भी समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे यहाँ माँ की पूजा का प्रावधान है। आज जिनके यहां सप्तमी का पूजन है, वे मां को सुंदर भोग लगाएं, मां का सुंदर कल्याण करें, मां के जीवन को अनंत वैभव दें। और ये हम सब के लिए सुंदर दर्शन है। तो जाने अनजाने में जो भी आपके जीवन में शत्रु हैं, ध्यान दीजिए, आज उनके लिए कालरात्रि काल बन सकती है। अगर आप साधना के माध्यम से, और आपको मांगना भी नहीं है किसी का बुरा आपको करना, आपको नहीं मांगना, सिर्फ आप आराधना करो, वो ऐसी ऊर्जा उसके अंदर है कि वो आपके आसपास के वातावरण को वैसे ही सफा कर देगी। ये मां की शक्ति है, इसलिए वो इतनी महान है। मां कालरात्रि का एक दिन और है, दीपावली के एक दिन पहले, जिसको आप नरक चौदस भी बोलते हैं। हमारे यहां 11 रात्रियों की पूजा की बात है। 9 रात्रियां शिवरात्रि और कालरात्रि, जिसको आप दीपावली के एक दिन पहले करते हैं। ये 11 रात्रियां साधना के लिए सर्वोत्तम है। जो लोग तंत्र आदि में रहते हैं वो तो इनका उपयोग गोल्डन टाइम के लिए करते हैं, लेकिन सामान्य साधक भी इसका उपयोग करके अपने जीवन को महान और सुंदर बना सकता है। सामान्य साधक भी बना सकता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम मां से क्या मांग रहे हैं? सबकी सदगति हो ऐसा वर दे दे। ये हमारी डिमांड है, ये हमारी बुद्धि और विवेक है। और इसी बुद्धि विवेक की परीक्षा प्रतिपल परमात्मा परमेश्वरी ले रहे हैं। वो हमें चेक कर रहे हैं, वो हर चीज को चेक कर रहे हैं आपको लेकर, आपके प्रेम को, आपके धैर्य को, आपकी पूजा को, आपकी प्रार्थना को, आपके दर्शन को, सबको मां देख रही है, ठाकुर जी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और आपको और ऊपर लाना चाहते हैं। ये उनकी कृपा है और ये बड़ी महती कृपा है, और इसी कृपा से हम अपने जीवन में आनंद कर सकते हैं।